हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नॉकटर्नल मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम मिंता नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो गंभीर रूप से घायल था और गुस्से में कहीं जा रहा था, और फिर हमें इस फिल्म का नाम दिखाया जाता है। फिर अगले दृश्य में हम शक्ति नाम के एक अन्य व्यक्ति को देखते हैं। शक्ति जल्दबाजी में एक घर से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है और वो बहुत डरा हुआ होता है। फिर शक्ति मिंता को फोन करने लगता है क्योंकि मिंता शक्ति का बड़ा भाई था, लेकिन उस समय मिंता सो रहा था, इसलिए वो शक्ति का फोन नहीं उठाता। फिर शक्ति जल्दबाजी में दूसरी कार को टक्कर मार देता है, जिससे उस कार का साइड मिरर टूट जाता है। उस कार में 2 आदमी बैठे थे, वे भी गैंगस्टर थे और शक्ति की कार का पीछा करने लगते हैं। फिर शक्ति अपनी कार एक कराओके के बाहर रोकता है और अंदर चला जाता है। कराओके का मतलब ऐसी जगह है जहां कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ गाना गा सकता है, आनंद ले सकता है या अपने ऑफिस के सहयोगियों के साथ पार्टी कर सकता है। यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो गूगल पर जाकर इसे देखें। खैर, हम अपनी फिल्म पर आते हैं। फिर दोनों गैंगस्टर उस कराओके को देखकर बहुत डर जाते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि कार शक्ति की है और वे शक्ति के बड़े भाई मिंता से बहुत डरते थे, शक्ति से नहीं। और वो कराओके मुयोंग नाम की महिला का है। मुयोंग बहुत डरी हुई है और उसकी नज़र रूम नंबर 9 पर है। फिर अगले दृश्य में हम मुयोंग को देखते हैं जो अपना बैग लेकर कहीं जा रही थी। फिर जब मिंता सुबह सोकर उठता है और अपने फ़ोन की ओर देखता है तो उसे शक्ति के कई मैसेज मिलते हैं। वो उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है जिसमें मदद मांगी गई है क्योंकि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसे अपने घर मिलने के लिए बुला रहा है। फिर वो तैयार होता है और शक्ति के घर जाने के लिए निकल जाता है। सबसे पहले वो एक कंपनी में जाता है जहां मिंता काम करता था। कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था क्योंकि उन्होंने बिना किसी कारण के अपने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था और उन्हें वेतन नहीं दिया था। फिर मिंता कंपनी में घुसता है और वहां एक आदमी को पीटता है, उसे चाकू दिखाता है और अपना वेतन मांगता है। फिर एक अन्य दृश्य में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर पार्क और सन एक लड़के की फोटो देख रहे हैं। वो एक कंपनी के सीईओ का बेटा है। नशे की हालत में उस पर बेरहमी से हमला किया गया था, जिसके कारण वो कोमा में चला गया था। फिर हम देखते हैं कि मिंता शक्ति को फ़ोन करता है, लेकिन शक्ति फ़ोन नहीं उठाता, इसीलिए वो उसे टेक्स्ट करता है। फिर अगले दृश्य में हम इंस्पेक्टर पार्क को देखते हैं, जिनसे उनके वरिष्ठ अधिकारी मिलते हैं, जो इंस्पेक्टर पार्क को लड़के का मामला सुलझाने के लिए 3 दिन का समय देते हैं। लड़के के पिता मामले को जल्दी सुलझाने के लिए बहुत पैसा देने को तैयार थे और वो उस आदमी को चाहते थे जिसने उनके बेटे को बेरहमी से पीटा था। इंस्पेक्टर पार्क उन्हें शक्ति के बारे में बताते हैं, जो घटना के समय शक्ति के घर पर मौजूद था। हमने शक्ति को बहुत डरे हुए घर से भागते देखा था, तो ये फाइनल है कि शक्ति ने लड़के को मारा है। इंस्पेक्टर पार्क अपने सीनियर से कहते हैं, जब हम शक्ति को पकड़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उस रात क्या हुआ था। फिर हम मिंता को देखते हैं जो अपने भाई शक्ति के घर आता है और वहां तोड़फोड़ देखता है। फिर वो अपने भाई को फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। मिंता शक्ति को लेकर चिंतित होने लगता है। फिर अगले दृश्य में हम इंस्पेक्टर पार्क को शक्ति के बारे में जानकारी जुटाते हुए देखते हैं, जहां उसे पता चलता है कि शक्ति एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था और उस महिला के बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। फिर पार्क को शक्ति के बड़े भाई मिंता के बारे में पता चलता है, जो पहले एक गैंगस्टर था, लेकिन जेल जाने के कारण उसने ये छोड़ दिया। वो एक कंपनी में काम करता था। वो जेल गया क्योंकि दूसरे गिरोह के एक आदमी ने शक्ति को बहुत पीटा था, इसीलिए मिंता ने उस आदमी को मार दिया था। फिर पार्क और सन शक्ति के घर जाते हैं और उसके घर की तलाशी लेते हैं। फिर वे उस घर के मालिक से पूछताछ करते हैं। मकान मालिक उन्हें बताता है कि शक्ति इस घर में एक महिला के साथ रहता था और उस महिला का नाम मुयोंग था। हाँ, वही मुयोंग जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। फिर पार्क वहाँ एक किताब देखता है। फिर मकान मालिक उन्हें बताता है कि शक्ति मुयोंग को बहुत पीटता था और हमेशा उसे चाकू से डराता था। मुयोंग की एक 8 साल की बेटी थी, इसलिए वो उसे बहुत पीटता था। इसी वजह से मुयोंग ने अपनी बेटी को अपनी सहेली के घर छोड़ दिया था। फिर पार्क मकान मालिक से शक्ति के बारे में पूछता है, क्या कोई यहाँ कुछ ढूंढने आया था? मकान मालिक कहता है, हाँ, उसका बड़ा भाई मिंता आया था। फिर मिंता शक्ति के बॉस चांगमो से मिलने आता है। मिंता पहले भी चांगमो के गिरोह में काम करता था, लेकिन उसने हाल ही में गिरोह छोड़ दिया था क्योंकि आप जानते हैं उसे जेल जाना पड़ा था। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। मिंता चांगमो से शक्ति के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसने ज़रूर कुछ गलत किया होगा और फिर कहीं छिप गया होगा। उसने ऐसा कई बार किया है। फिर मिंता चांगमो से दूसरे गिरोह के बारे में पूछता है।
वो कहता है, तुम अब हमारे गिरोह में काम नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो उसे किसी के साथ पंगा न लेने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब गैंगस्टर नहीं रहा। मिंता चुपचाप चला जाता है। फिर एक और आदमी जो चांगमो के गिरोह में भी काम करता था उसे रोकता है और मिंता से कहता है, तुम्हें शक्ति को ढूंढना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही हमें बहुत मुसीबत में डाल दिया है। मिंता कहता है ठीक है और चला जाता है। फिर जब मिंता एक रेस्टोरेंट में खा रहा था तब एक युवक उससे मिलने आता है। वो वही आदमी है जिसकी कार का साइड मिरर शक्ति ने जल्दबाजी में तोड़ दिया था। मिंता युवक से शक्ति के बारे में पूछता है। युवक उसे बताता है, कल रात मैंने शक्ति को मुयोंग के कराओके में देखा था। वो शक्ति को जाते हुए देखता है और फिर वो चला जाता है। अगली सुबह मिंता को बुलाकर पुष्टि की जाती है कि लाश शक्ति की है या नहीं। पार्क और सन भी वहां हैं। मिंता जब लाश के चेहरे से चादर हटाता है तो देखता है कि ये वास्तव में शक्ति की लाश है और उसकी गर्दन पर एक निशान है। शक्ति की लाश देखकर मिंता टूट जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। शक्ति पहले बहुत मासूम था। वो मिंता से पूछे बिना कुछ नहीं करता था। मिंता ने ही शक्ति को चांगमो की टीम में काम करने के लिए कहा था। ये सब याद करके मिंता बहुत दुखी होता है। फिर इंस्पेक्टर सन मिंता से मुयोंग के बारे में पूछता है, लेकिन मिंता कुछ नहीं कहता। इंस्पेक्टर पार्क कहता है, क्या तुम इतना सब करने के लिए शक्ति के साथ जो हुआ उसका बदला लेने की सोच रहे हो? क्या तुमने ये किया है? मिंता सिर्फ कहता है, अगर आपके सवाल खत्म हो गए हों तो मैं जाना चाहता हूँ। वो चला जाता है। वो एक ऐसे लड़के से मिलता है जिसके साथ उसने पहले भी कई बार काम किया है, जो चांगमो के गिरोह में भी काम कर चुका है। उसका नाम ब्योंग क्यू था। मिंता फिर ब्योंग क्यू से कुछ दिनों के लिए अपने साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन ब्योंग क्यू सीधे मना कर देता है। मिंता जाने लगता है। फिर ब्योंग क्यू उसे रोकता है और पूछता है, क्या शक्ति सच में मर गया? मिंता हाँ कहता है। फिर मिंता दूसरे गिरोह के सदस्य से मिलने जाता है। वो उस गिरोह के एक सदस्य को पीटता है। तभी और लोग आते हैं और मिंता अकेले ही उन सबको मार देता है। फिर ब्योंग क्यू एक कार लेकर आता है और मिंता को ले जाता है, जिसका अर्थ है कि वो मिंता के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस बीच पार्क को पता चलता है कि मुयोंग की कार में शक्ति की हत्या की गई थी, इसलिए वो चला जाता है। वे कराओके में आते हैं और शक्ति के खून के धब्बे कहाँ मिलते हैं इसकी जांच शुरू करते हैं। तभी एक जासूस मीना पार्क से मिलने आती है। सन पार्क को बताता है कि मुयोंग ने शक्ति को मारने के बाद अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया है। वो उसे बताता है कि अब से मीना उसके साथ काम करेगी, क्योंकि सन के पास एक और केस है। पार्क सन से पूछता है कि मुयोंग ने आखिरी बार किसे फ़ोन किया था। सन कहता है कि मीना उसे इस बारे में बताएगी। फिर मीना एक लेखक के बारे में बताती है जिसने हाल ही में एक उपन्यास लिखा था, जिसकी कहानी मुयोंग के जीवन के लगभग समान थी। लेखक का नाम रियोंग है। मीना और पार्क उस लेखक से मिलने आते हैं। पार्क रियोंग से पूछता है, जब हमने म्योंग की कॉल हिस्ट्री चेक की तो हमें पता चला कि म्योंग ने आखिरी कॉल तुम्हें की थी। रियोंग कहता है, लेकिन बहुत समय हो गया है। वो कहता है, नहीं, उसने तुम्हें कई बार फ़ोन किया था लेकिन तुमने कभी फ़ोन नहीं उठाया। रियोंग उससे पूछता है, लेकिन म्योंग का क्या होगा? आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पार्क उन्हें बताता है कि म्योंग ने अपने प्रेमी शक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी है और वो अब कहीं लापता हो गई है। फिर पार्क रियोंग से पूछता है कि तुम्हारे और म्योंग के बीच क्या रिश्ता था, जिसके जवाब में रियोंग उसे बताता है कि वो मेरे कुछ लेक्चर्स में शामिल होती थी। फिर पार्क उसे बताता है कि अगर हमारे पास तुम्हारे बारे में कोई सवाल होगा तो हम फिर से तुमसे संपर्क करेंगे, और फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दृश्य में हम मिंता को देखते हैं। जब एक अन्य गुंडा उससे मिलने आता है तो वो उसे बंदूक दिखाता है और पूछता है कि तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा। फिर मिंता उसे बताता है कि शक्ति मर चुका है। ये सुनकर गुंडा दंग रह जाता है और पूछता है कि उसे किसने और कैसे मारा। मिंता कहता है कि इसका जवाब तुम दोगे। मिंता को लगा था कि दुश्मनी के कारण गुंडे ने शक्ति को मार दिया है, लेकिन गुंडा साफ इनकार करता है और कहता है कि तुम्हें इस बारे में म्योंग से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ थी। फिर जब रियोंग रात में अपने घर आता है तो वो म्योंग की रिकॉर्डिंग चलाता है। वो हुई बातचीत सुनने लगता है। जब भी वो म्योंग से मिलता था वो उसे अपने जीवन के बारे में बताती थी और फिर वो म्योंग की बातचीत रिकॉर्ड कर लेता था, और इसी कारण उसके उपन्यास का चरित्र उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से म्योंग के जीवन से इतना मिलता जुलता था। हमें पता चलता है कि म्योंग शक्ति को मारना चाहती थी क्योंकि वो उसके उत्पीड़न से बहुत परेशान थी। फिर रियोंग उसे और म्योंग के बीच हुई एक घटना को याद करता है जब वे एक कैफे में मिले थे। म्योंग ने उसे बताया था कि उसने अपने घर से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मिंता ने उसे पकड़ लिया और शक्ति के पास वापस भेज दिया, जिसने उसे बहुत पीटा। फिर वो उन्हें बताती है कि जब तक शक्ति मर नहीं जाता वो इस पिंजरे से आज़ाद नहीं होगी। ये सोचकर रियोंग बहुत उत्साहित हो जाता है।
फिर हम सुबह का एक दृश्य देखते हैं। मिंता ब्योंग-क्यू से मियोंग के कराओके में जाने और उससे पूछताछ करने के लिए कहता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा होता है, तभी ब्योंग-क्यू वहां आता है और उसे बताता है कि कराओके में सक्ति की हत्या हुई है, ये पक्का हो गया है और पुलिस मियोंग पर शक करती है क्योंकि वो लापता है। फिर रियोंग भी रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ की एक महिला से मियोंग के बारे में पूछता है, क्योंकि वो महिला मियोंग की बहुत अच्छी दोस्त थी। रियोंग को मियोंग के बारे में पूछते देख मिंता संदिग्ध हो जाता है। महिला कहती है, मैं अभी तुम्हें मियोंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। रियोंग फिर जाने लगता है। तभी महिला उसके पीछे आती है और उसे एक तरफ खींचकर ले जाती है और उसे कुछ बताती है। वे क्या बात करते हैं ये फिल्म में कभी नहीं दिखाया गया। मिंता अपनी कार से उन्हें बात करते हुए भी देखता है। फिर रियोंग पिछले दरवाजे से मियोंग के घर आता है। मकान मालिक भी उसे आते देखता है। फिर वो मियोंग के घर में घुसता है और उसके सामान की तलाशी शुरू करता है। मिंता जो उसका पीछा कर रहा था आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। रियोंग उसे बताता है, मेरी सहेली पहले यहाँ रहती थी, लेकिन अब वो मेरे फ़ोन का जवाब नहीं दे रही है, इसलिए मैं उसे देखने आया हूँ। मिंता उससे पूछता है, तुम मियोंग को कैसे जानते हो? रियोंग जाने लगता है। मिंता उसका गला पकड़ लेता है और उससे कई सवाल पूछता है। तभी उस घर का मकान मालिक आ जाता है। फिर इंस्पेक्टर पार्क उन दोनों को थाने ले जाता है और पूछताछ शुरू करता है। रियोंग उसे बताता है कि मियोंग उसकी दोस्त थी और वो उसके लिए चिंतित था, इसलिए वो उसके घर गया था। इंस्पेक्टर पार्क फिर रियोंग से उसके उपन्यास के बारे में पूछता है और पूछता है, तुम्हारे उपन्यास की कहानी मियोंग के जीवन से इतनी मिलती जुलती कैसे है? क्या तुमने मियोंग को उसके प्रेमी की हत्या करने में मदद की थी? मिंता भी उनकी बातचीत सुन रहा था। रियोंग कहता है, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश मत करो। पार्क उन्हें जाने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद मिंता रियोंग से पूछता है, वे अंदर किस उपन्यास की बात कर रहे थे? रियोंग कहता है, वे मेरे एक उपन्यास की बात कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। वो जाने लगता है। तभी ब्योंग-क्यू अपनी कार से आता है और मिंता को ले जाता है। मिंता मियोंग के घर जाता है और किताब पढ़ने लगता है। प्रिय दोस्तों, लेखक का अर्थ जानने के लिए वो एक लड़के को फ़ोन करता है जो रियोंग के हर लेक्चर में मौजूद रहता था, और उस उपन्यास का नाम था नॉकटर्नल, जो इस फिल्म का नाम भी है। फिर मिंता उस लड़के से पूछता है कि लेक्चर के दौरान क्या उस लेखक ने कभी कहा था कि इस उपन्यास में उसने जो लिखा है वो उसका अपना अनुभव है। लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो उपन्यास की कहानी को इस तरह बयां कर रहा था जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ हो। फिर मिंता को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है। जब वो एक दिन सक्ति के घर गया था, तब सक्ति मुयोंग को बहुत पीट रहा था। फिर मिंता कुछ पैसे बाहर रखकर वहां से चला जाता है। फिर मिंता फैसला करता है कि वो किसी भी कीमत पर मुयोंग को ढूंढ निकालेगा, और इसलिए वो उसके गांव जाने लगता है। दूसरी ओर रियोंग मुयोंग के गांव आता है और मुयोंग के भाई से मिलता है, जहां मुयोंग के भाई ने रियोंग की किताब भी पढ़ी थी जिसमें उसका भी जिक्र था। मुयोंग का भाई रियोंग से कहता है कि तुम हमेशा मुयोंग से झूठ बोलते हो। उन्होंने उसे उम्मीद दी थी कि अगर उसने सक्ति को मार दिया तो वो अपनी जिंदगी आज़ादी से जी सकेगी। फिर रियोंग उससे मुयोंग के बारे में पूछता है। मुयोंग का भाई बोला, जब मेरी बहन को मेरी ज़रूरत थी तब कोई उसके लिए नहीं था, लेकिन सक्ति को मारने के बाद से सब उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। कृपया उसे अकेला छोड़ दें। वो चला गया। जब वो घर वापस आता है तो मिंता पहले से ही उसके घर में छिपा हुआ था। मिंता उसके सामने आता है और उससे मुयोंग के बारे में पूछता है। उसने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसने तुम्हारे भाई को मार दिया तो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो मेरी बहन मर जाती। मिंता ने गुस्से में उसे नाक पर घूंसा मारा और मुयोंग की बेटी की फोटो दिखाकर कहा, ठीक है, अगर सक्ति की बात नहीं है तो मुयोंग की बेटी के बारे में सोचो और मुझे बताओ मुयोंग कहाँ छिपी है। लेकिन मुयोंग का भाई कुछ नहीं बोला, इसलिए मिंता चला गया। फिर सुबह मिंता मुयोंग की एक सहेली से मिलने गया जिसके घर मुयोंग छिपी थी। वो हमेशा अपने बच्चे को उसके पास रखती थी। फिर वो उससे मुयोंग के बारे में पूछता है। फिर वो उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में बताती है। फिर मिंता उस रेस्टोरेंट में जाता है और मालिक से मुयोंग के बारे में पूछता है। वो महिला कहती है कि मैं इस महिला के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वो महिला और उसका पति बहुत डरे हुए थे। फिर मिंता दूसरे दरवाजे से उस रेस्टोरेंट में एक लड़की को देखता है। मिंता जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उसे शक होता है कि मियोंग एक कमरे में छिपी है। वो उसे ढूंढने जाता है। रेस्टोरेंट लौटकर वो देखता है कि एक टेबल पर सारा खाना पड़ा है। मिंता समझ जाता है कि मियोंग और उसकी नन्ही बेटी उसी टेबल पर बैठे थे, लेकिन मिंता को एहसास होता है कि मियोंग और उसकी नन्ही बेटी चले गए हैं। मिंता तब उन्हें ढूंढने रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, लेकिन तब तक मियोंग अपनी बेटी को लेकर जा चुकी होती है।
मिंता तब गैस सिलेंडर लेकर रेस्टोरेंट में आता है और दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है। रेस्टोरेंट का मालिक बहुत चिंतित होकर पूछता है, तुम म्योंग को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? वो हमेशा की तरह खुश होता है। मिंता सिर्फ उससे म्योंग के बारे में पूछता है। महिला कहती है, उसने मुझसे कहा था कि वो एक खास दोस्त से मिलने जा रही है। एक अन्य दृश्य में हम म्योंग को अपनी बेटी के साथ बस में बहुत परेशान देखते हैं। सक्ति की मौत के बाद भी वो पूरी तरह आज़ाद नहीं थी, बल्कि कई लोग उसे ढूंढ रहे थे। मिंता फिर एक लाइब्रेरी में आता है और उसी लड़के से मिलता है जो रियोंग के हर लेक्चर में शामिल होता था। मिंता उससे रियोंग के उपन्यास की महिला मुख्य पात्र के बारे में पूछता है। पति को मारने के बाद वो कहाँ गई थी? लड़का उसे बताता है कि महिला मुख्य पात्र अपने पति को मारने के बाद कोरिया छोड़कर चली गई। मिंता उससे पूछता है कि क्या वो किसी कारण से कोरिया छोड़कर नहीं गई थी। लड़का कहता है कि फिर महिला मुख्य पात्र वहां जाएगी जहां वो अपने पति से मिलने से पहले रहती थी। तब मिंता को याद आता है कि म्योंग अपनी सहेली के घर रहती थी और उसका एक रेस्टोरेंट था। दूसरी ओर म्योंग की कार में मीना और पार्क को म्योंग और रियोंग की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जहां म्योंग मिंता का भी जिक्र करती है और कहती है, सक्ति की मौत के बाद क्या तुम्हें लगता है मिंता मुझे आसानी से रहने देगा? फिर मीना उन्हें मिंता और रियोंग की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहती है, तभी वे म्योंग तक पहुंच पाएंगे। फिर हम मिंता और ब्योंक्यू को देखते हैं। ब्योंक्यू मिंता से पूछता है, अगर म्योंग ने सक्ति को मारा है तो तुम उसका क्या करोगे? मिंता कहता है, मैं भी उसे मार दूंगा। फिर मिंता म्योंग की सहेली के रेस्टोरेंट में आता है जहां उनकी मुलाकात एक महिला से होती है। मिंता तुरंत म्योंग को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे म्योंग कहीं नहीं मिलती। फिर एक महिला उसके पास उसका ऑर्डर लेने आती है और मिंता म्योंग के बारे में पूछता है। महिला अज्ञानता का नाटक करते हुए कहती है, मैं म्योंग नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानती। फिर दो आदमी आकर मिंता से लड़ने लगते हैं। मिंता उन दोनों को बेरहमी से पीटता है, यहाँ तक कि उनकी एक चाबी भी तोड़ देता है। ये देखकर रेस्टोरेंट की महिला आतंकित हो जाती है। ठीक तभी रियोंग म्योंग को ढूंढने रेस्टोरेंट आता है। मिंता उसे देखकर हैरान रह जाता है। फिर रेस्टोरेंट की महिला म्योंग को मैसेज करके कहती है, मिंता और रियोंग यहाँ आए हैं, यानी उसने म्योंग को अपने घर में छिपा रखा है। रियोंग उसे म्योंग को मैसेज करते हुए देख लेता है। फिर मिंता रियोंग से पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि म्योंग ने मेरे भाई को मारा है? रियोंग कहता है, क्या तुम वाकई नहीं जानते कि तुम्हारे भाई ने म्योंग और उसकी बेटी के साथ क्या किया? ठीक तभी वहां काम करने वाली एक महिला आकर रेस्टोरेंट के मालिक से मदद की गुहार लगाती है। रेस्टोरेंट का मालिक उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि म्योंग वापस आ गई है। लेकिन उन्हें म्योंग के बारे में बात करते देख मिंता समझ जाता है कि रेस्टोरेंट के मालिक ने म्योंग को छिपा रखा है। फिर मिंता उसके पास आता है और उससे पूछता है कि म्योंग कहाँ है। रेस्टोरेंट का मालिक कहता है, मैंने उसे अपने घर में छिपा रखा था। फिर मिंता महिला को उसके घर ले जाता है। दूसरी ओर रियोंग उस महिला से पूछता है जो अभी अभी आई थी, तुम्हारी सहेली का घर कहाँ है? महिला कहती है, रेस्टोरेंट के ऊपर वाली मंजिल पर। रियोंग जब रेस्टोरेंट के मालिक के घर जाकर तलाश करता है तो म्योंग वहां नहीं होती। म्योंग मैसेज मिलने के तुरंत बाद वहां से चली गई थी। दूसरी ओर मिंता को एहसास होता है कि रेस्टोरेंट की महिला ने उसे गलत पता दिया है। इसके विपरीत वो एक पुलिसकर्मी का घर था। फिर गुस्से में मिंता उस पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या कर देता है। फिर हम ब्योंक्यू को देखते हैं जो मिंता के बारे में सारी जानकारी चांगमो को देता था। चांगमो ने उसे मिंता के साथ काम करने के लिए कहा था। दूसरी ओर रियोंग को भी पता चलता है कि म्योंग बस स्टॉप पर गई है, इसलिए वो वहां जाने लगता है। मिंता भी उसे देख लेता है और वो उसकी कार का पीछा करने लगता है। फिर एक और कार मिंता की कार के सामने आती है और वहां से वही आदमी बाहर निकलता है जिसकी आंख थोड़ी देर पहले मिंता ने निकाल दी थी। वो अपने गिरोह के साथ मिंता को मारने आया था। फिर मिंता कार की खिड़की खोलता है और आदमी का सिर पकड़कर रॉड से उसे बहुत जोर से मारता है। फिर वो आदमी को बाहर फेंक देता है और ब्योंक्यू को कार तेज चलाने के लिए कहता है। फिर एक अन्य दृश्य में हम म्योंग को देखते हैं और यहीं उस रात सक्ति के साथ क्या हुआ था इसका असली रहस्य खुलता है। उस रात जब सक्ति म्योंग के कराओके में आया था, वो चांगमो से मिलने आया था, म्योंग से नहीं। वे दोनों रूम नंबर 9 में बैठकर बात कर रहे थे जहां सक्ति बैठा था। वो उन्हें उस कंपनी के सीईओ के बेटे के बारे में बताता है और कहता है कि मैंने उस लड़के को बहुत पीटा क्योंकि वो लड़का म्योंग के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। फिर चांगमो को किसी का फोन आता है और फिर वो बाहर आता है और एक स्क्रू ड्राइवर लेकर सक्ति के पास जाता है। म्योंग बाहर से ये सब देख रही थी और इसी वजह से म्योंग बहुत डर गई थी और हमने फिल्म की शुरुआत में भी ये दृश्य देखा था। फिर चांगमो सक्ति के पास जाता है और उसकी गर्दन में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है और फिर उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर म्योंग भी रूम नंबर 9 की तरफ जाने लगती है। फिर चांगमो बाहर आता है और उसे कराओके बंद करने के लिए कहता है और फिर उसे 2 विकल्प देता है, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाओ या सक्ति के पास जाओ।
इसी वजह से वो अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग रही थी। फिर दृश्य वर्तमान में आता है। फिर रियोंग, मिंता, इंस्पेक्टर पार्क और मीना बस स्टॉप पर आते हैं और मुयोंग को ढूंढने लगते हैं। मिंता और रियोंग आखिरकार मुयोंग और उसके बच्चे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसके पास पहुंचें, ब्योंग-क्यू आता है और मुयोंग के पेट में चाकू मार देता है, जिससे मुयोंग गिर जाती है। चांगमो ने ब्योंग-क्यू को ऐसा करने का आदेश दिया था। मिंता फिर ब्योंग-क्यू का पीछा करता है, लेकिन ब्योंग-क्यू अपनी कार में भाग जाता है। मिंता तब एक टैक्सी में उसका पीछा करता है। उन दोनों का एक गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। मिंता तब अपनी कार से उतरकर ब्योंग-क्यू को पकड़ लेता है। उससे पूछता है कि उसने मुयोंग को चाकू क्यों मारा। ब्योंग-क्यू माफी मांगता है, लेकिन ब्योंग-क्यू मर जाता है। मिंता तब समझ जाता है कि उसने चांगमो के आदेश पर ये सब किया है। इसी बीच मुयोंग को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जाता है। एम्बुलेंस के जाते समय रियोंग देखता रहा, लेकिन उसने पीछा नहीं किया, ये समझकर कि मुयोंग उससे दूर रहना चाहती है। मिंता तब मुयोंग को उसके भाग्य पर छोड़कर चला जाता है। दृश्य दिखाया गया है जहां मिंता चांगमो के कुछ खास लोगों को मार देता है और फिर चांगमो के पास आकर उससे शक्ति के पैर के बारे में पूछता है। चांगमो कहता है, तुमने उसका चेहरा देखा है, तो पैर की क्या जरूरत। फिर मिंता अपनी रॉड उठाता है और चांगमो को बहुत पीटता है और फिर वो वहां से चला जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।